हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जिन भक्तों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें माह के महीने में सूर्य देवता के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदियों में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, या आप घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो भी भक्त माघ मास में नियम पूर्वक केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता है, वह जीवन के हर पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से भक्तों को राजसूय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। माघ मास का नाम पहले माघ का महीना था। माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण जी के माधव रूप से है। बाद में यह माघ हो गया। माघ के महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। मान्यता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति का शरीर और आत्मा फिर से नवीन हो जाते हैं। जिन भक्तों को ये लगता है कि उन्होंने जीवन में बुरे कर्म ज्यादा किए हैं, उन्होंने कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया है, तो ऐसे में संगम नदी के तट पर या फिर पवित्र नदियों के तट पर जाकर माघ के महीने में कल्पवास कर सकते हैं और अपने पापों का और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं। माघ के महीने में गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में माघ मास महात्म का पहला अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। आज से आपको मेरे चैनल पर हर रोज माघ मास महात्म की वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महर्षि व्यास जी बोले, प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों फल का देने वाला माघ स्नान का महात्म राजा दिलीप से कहा था। सो हे सूत जी, वह मैं तुमसे भी कहता हूँ। तब सूत जी बोले कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। कृपा कर मुझसे भी माघ महीने का शुभ महात्म को लेकर लोक कल्याणार्थ कहिए। प्रथम, इस व्रत को किसने किया और इसका क्या फल है? तब व्यास जी बोले, हे सूत तुम धन्य हो जो तुम लोक कल्याणार्थ तुमने ऐसा प्रश्न किया है। सुनो, पार्वती जी के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए शंकर जी ने माघ मास के जिस श्रेष्ठ महात्म को उन्होंने सुनाया था, वही कथा अब मैं तुमसे कहता हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के पश्चात अवधूत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सर्व नगर वासियों के पूजित होने पर राजा दिलीप अपने नगर के बाहर शिकार खेलने की इच्छा से वन को निकले। मृग के शिकार के प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल के बीच पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे हुए, कवच धारण कर, अंगुलियों में बगनखा और हाथों में धनुष बाण आदि सभी शस्त्र लेकर चले। और इसके बाद राजा के पैदल सिपाही हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए मनोहर जंगल में उनके साथ चले। बड़े बड़े स्रोतों को लांघने वाले तथा कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष भी उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। और इसी के साथ भृत्यों के चिल्लाने पर, देखो ये मृग भागा जा रहा है, मारो, तब राजा स्वयं झपट कर उसको मारता था। फिर इधर उधर वन स्थली में उड़ते मोरों के झुंडों को देखता था। कहीं पर घबराए हिरनियों के झुंड जिनके बच्चे सब दिशाओं में भाग रहे थे, कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे, कहीं गेंडों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे, तो कहीं खोखरों में उल्लू बोल रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्ह दिखते थे, तो कहीं शार्दुल के नखों से विदीर्ण मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। किन्हीं दुग्ध भरे थानों से भैंसें घूमती थी, जो मानो घर के आंगन की भूमि प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी, तो कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहा था। तो कहीं कहीं राजागण सरोवरों पर विश्राम करके आगे बढ़ते हुए जाते थे। इस तरह व्याघ्रों के शब्द से तथा राजा के शिकार खेलने और खंजड़ी तथा मृदंग के बजने के कलरव से घबराकर एक सारंग मृग जंगल से निकला, जो पृथ्वी पर चौकड़ी भरकर कभी आकाश और कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता था। इस तरह टेढ़े मेढ़े कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में वह घुस गया और राजा से बचने का पीछे बचता हुआ आगे बढ़ने लगा। तब राजा ने उसका बहुत पीछा किया, परंतु निर्जन स्थान में मृग को ना देखकर भ्रमित हो प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा, तालू चटकने लगा, मुख मलिन हो गया। सैनिक थक गए और घोड़े भी रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। तब जल की खोज में वह इधर उधर घूमता फिरा। थोड़ी देर पर घने वृक्षों से घिरा हुआ अति सुंदर एक बड़ा ही सरोवर दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। जल स्वच्छ था और सुंदर घाट भी बना हुआ था, जिसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे।
उन पर बोरे गुजरे थे। कमलिनी के पत्तों से गिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिख रहा था। जिस इसके जल में मछलियां भी तैर रही थी और इसका जल साधुओं के मन के समान शुद्ध था। लहरें शोभा दे रही थी तथा अनेक प्रकार के जलचर भी डोल रहे थे। हिंसक मगर घड़ियाल आदि भी घूम रहे थे। कहीं पर देखकर राजा की थकावट इस प्रकार दूर हो गई। तभी उन्होंने चातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा दाताओं की तरह दुखी लोगों के दुख को हरने वाला अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं के पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट इस प्रकार दूर हो गई जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की होती है। वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे बैठ वह चित्र कथाओं को कहता हुआ वही रात्रि विश्राम के लिए रुक गया और रात में धनुष बाहन सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। राजा के सैन्य भी सब दिशा में स्थित हो गए और वन में जाल फैला दिया। और फिर उसके बाद रात्रि के अंतिम पहर में एक किनारे से शुक्र का झुंड निकला जो कमल बंद खाकर सैनिकों के डर से भाग रहे थे, जिसमें कि अनेक शुक्र राजा के सैनिकों द्वारा मारे गए और पृथ्वी तल पर गिर पड़े, जिनको देखकर सैनिक गर्वित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने योद्धाओं के साथ लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला। तब मार्ग में एक तपस्वी ब्राह्मण को देखा। दुष्कर और कठोर नियमों से उसका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियों ही दिखाई दे रही थी। वह मृग चर्म और कोमल वल्कल पहने हुए था। नख रोम तथा जटा धारण किए हुए वह नियम पालन कर जप कर रहा था। और उसके बाद उस वासी को देखकर तथा मार्ग देखकर राजा प्रणाम कर हाथ जोड़ उनके सामने खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से ये राजा है पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे, हे राजन, इस माघ मास के पुण्य काल में इस सरोवर का प्रांतः काल का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? ये सुन राजा बोला, हे दुर्योधन, मैं नहीं जानता कि माघ स्नान का क्या फल है। कृपया करके मुझे आप विस्तार पूर्वक कहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।